वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। तो इसके पहले हम एक न्यूमेरिकल करा चुके हैं, तो उसी का कंटिन्यूएशन है आज। ये था वो न्यूमेरिकल जो आपने किया है। ये संजना आलोक ये पार्टनर्स थे, बाद में उन्होंने निधि का एडमिशन दिया था 1/4 शेयर में। तो ये सब फिगर्स थे जो जैसा पिछले क्वेश्चन में था, और ये इसमें सब एडजस्टमेंट्स थे। इसके बेसिस पे आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, और कैपिटल अकाउंट भी बनाया था और बैलेंस शीट भी बनाया था। लेकिन कैपिटल अकाउंट में थोड़ा सा और समझाना है, तो वो बात आज हम रखना चाह रहे हैं आपके सामने। तो जो हमने बनाया था इस तरह का कैपिटल अकाउंट, अब ये न्यू कैपिटल हमने लिया था 540 और 360 इनका, और नया पार्टनर का 3 लाख। ये 50,000 इन्होंने विड्रॉ किया था संजना ने, और 2 लाख जो है आलोक लेके आए थे। तो हमको लग रहा है थोड़ा सा आपको तकलीफ हुआ होगा समझने में। तो इसका एक दूसरा अप्रोच है, जैसा मैंने आपको सिखाया है। हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को उसी पैटर्न में करें। तो हमने जो जिससे किया है वो ये है, देखिए उसी को थोड़ा सा हमने मोल्ड कर दिया। यहाँ ये 2 पार्ट में हो गया जैसे हमने सिखाया है, तो उसको एक पार्ट में न करके हमने 2 पार्ट कर दिया। और ये नीचे देखिए ये दूसरा पार्ट है, इसमें ये 50,000 ले जा रहा है और 2 लाख ये ले आ रहा है। इसको हम अलग से समझा रहे हैं जिससे आपको वो प्रोसेस समझ में आ जाए। तो क्या सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये कैसे कैलकुलेट किया, 5,40,000 और 3,60,000। ये जो हमने कहा कि नया कैपिटल होगा पुराने पार्टनर्स का, ये कैसे कैलकुलेट किया, उसके लिए ये फार्मूला हमने आपको दिया था। ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये है फार्मूला। ओपीज न्यू शेयर इन फ्रैक्शन अपॉन एनपी शेयर इन फ्रैक्शन इनटू एनपीज कैपिटल, जो कि एन है। तो उसको समझा रहे हैं आपको। ये न्यू रेशियो इनका है 9:6:5 है। ये हमने कैलकुलेट करके बताया था कैसे आएगा, तो इसी को यहाँ पे रख दिया। ओपीज न्यू शेयर इन फ्रैक्शन है 9/20, इसको जोड़ेंगे तो 20 आएगा, तो डिनोमिनेटर होगा तो 9/20 हो गया। और एन पी शेयर है 5/20, इसको नीचे रखा तो ये कट जाएगा, तो 9/5 इंटू 3 lakhs, तो ये आपका आ जाएगा 5,40,000। तो इस तरह से ये कैपिटल होगा संजना का। और आलोक का कैपिटल होगा 6/20, इसको भी ऐसे रख दिया 6/20 अपॉन 5/20, 20 कटेगा 6/5, 3 lakhs। तो ये आपका आएगा 3 lakhs है न्यू कैपिटल, जो न्यू पार्टनर है उसका, तो ये 3,60,000। इस तरह से ये कैपिटल डिसाइड हुआ। अब यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने किया, तो आपको सामने हम कंपैरेटिव रख रहे हैं कि आपको समझ में आए कि पहले क्या किया था। पहले देखिए जो किया था वही है, कहाँ तक है देखिए, ये 30,000, यहाँ भी 30 है, ये भी वहाँ तक है, और ये है ये 3 लाख को हमने नीचे कर दिया, न्यू कैपिटल जो वो लाया नया निधि। उसके बाद ये 60-40 है, 60-40, 36 और 24 ये वैसा ही है, 24 और 16 ये भी वैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये 2 लाख जो लाया है उसको हम नीचे ले आए, समझाएंगे आपको। और यहाँ भी देखिए 30-20 उसी तरह से है, 3 लाख इन्वेस्टमेंट का है, जैसे टेक ओवर उसने किया था आलोक ने, तो उसी तरह से किया है इसमें। यहाँ तक तो ऐसा ही है। इसके बाद हमने इसको बैलेंस कर लिया, यहाँ तक जैसे ही कर लिया, तो बैलेंस करने से ये आ रहा है आपका 5,90,000 और इसका आ रहा है 1,60,000। इन दोनों को हम यहाँ पे ले आने, देखिए 5,90,000 और 1,60,000 ये ले आया। तो जैसे ये कुछ कर दिया, आप इसको बैलेंस कर दिया, ये एडजस्टेड कैपिटल है पार्टनर्स का, ये चीज़ यहाँ पे नहीं किया था, अब यहाँ पे ले आया। अब हमने ये कैलकुलेट कर लिया जैसे हमने समझाया कि इनकी न्यू कैपिटल क्या होगा। तो 540 इसका, 360 इसका और 3 लाख इसका होना है, तो वो जो कि ले आएगा नया पार्टनर जो है उतना लेके आ रहा है जितना उसका कैपिटल है। इसमें तो कोई कुछ नहीं है, सीधे सीधे उतना ले आया, बाई कैश हो गया। अब हमको ये देखना है कि ये 590 है इनका जो एडजस्टेड कैपिटल, ये 590 है, तो यहाँ भी ये 590 को ले आए थे, लेकिन नए हिसाब से इसका कैपिटल 540 होना चाहिए।
5,40,000, जबकि इसमें दिखा रहा है 5,90,000, दैट मीन्स 50,000 इसका एक्सेस है। तो एक्सेस कैपिटल इसने निकाल लिया बाय कैश, तो यही पे दिखा दी एक्सेस कैपिटल। और ये जो है इसका 1,60,000 दिखा रहा है, ये कैपिटल का बैलेंस 1,60,000, जबकि है इसको होना है 3,60,000, दैट मीन्स 2 लाख का शॉर्टफॉल है। तो वो देखिए 2 लाख वो लेके आ रहा है बाय कैश, तो जो शॉर्टफॉल है तो फिर तो यही चीज़ हो गया। तो हमें लगता है कि समझने के लिए ये बेटर तरीका है। अब आपके सामने ऑप्शन है, जब तो आप इस तरह से कर सकते हैं, सीधे सीधे एडजस्टमेंट यहीं पे करिए अगर आपको समझ में आ रहा है, और नहीं तो इस तरह से कर लीजिए, पहले इसको एडजस्ट कर लीजिए, एडजस्टेड कैपिटल निकाल लीजिए और जितना जाना और आना है कैश का वो डिटरमाइन कर लीजिए। तो 2 पार्ट में इसको करेंगे तो हमें लगता है ज़्यादा आसानी से होगी। नहीं तो आप इसको एक पार्ट में भी कर सकते हैं इस तरह से, ये अब आप अपना पसंद के हिसाब से करिए, आपके समझ के हिसाब से। ऐसे भी किया जा सकता है कि आप पेंसिल से इसको एडजस्ट कर लें और इसको कैलकुलेट करें, और नहीं तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो देखिए आपको कौन सा मेथड सूट करता है, आप उसी तरह से करें। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग पर है। तो इतना ही कहना था, आशा है कि आपको समझ में आ गया। अब आपको फैसला करना है कि आगे आप कैसे करें। थैंक यू।